हाँ बेटा, आज हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर लास्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है। बहुत तगड़े तरीके से समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे। समझना ध्यान से, क्या फाइंड करने वाले हैं हम? एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है भैया कि सर कहाँ है? कि बेटा ये रखा। कैसा है ये? गोल बना दो क्या? गोल बना दो, गोल। ये देख, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। हमने क्या माना? कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। एक स्फेरिकल शेल है, ये लाइन लिखनी है बस खाली। रेडियस क्या मान ली बेटा हम लोगों ने इसकी? कैपिटल R। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है साहब, कि सर कहां करेंगे? तीन जगह करेंगे बेटा। तीन जगह कौन कौन सी होती है? एक तो इस स्फेयर के बाहर यानी आउटसाइड ले लो, एक इस स्फेयर की सरफेस पर, और एक इस स्फेयर के अंदर। तीन जगह हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है साहब, उसके लिए क्या इमेजिन करना पड़ेगा बताओ? उसके लिए गाउसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। अब गाउसियन सरफेस इस बार कैसी ली जाएगी बेटा? अगर ये स्फेयर है तो गाउसियन सरफेस भी कैसी होगी? आपकी स्फेरिकल होगी। गाउसियन सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल। तो इसके अंदर एक पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे? आउटसाइड। यानी पहले हम कहां निकालने वाले हैं? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट्स टेक अ पॉइंट P। लेट्स टेक अ पॉइंट P which is at small r डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पर है भाई? स्मॉल r डिस्टेंस पर है। कहां से? सेंटर O से। ओके साहब, अब क्या करेंगे बताओ? इसके बाद हम गाउसियन सरफेस की इमेजिनेशन करेंगे। ये एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हो गई। गाउसियन सरफेस की खासियत क्या है? कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सेम होता है। और सारा का सारा चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो देखो, गाउसियन सरफेस के अंदर ये सारा चार्ज। कितना चार्ज है? मान लो कितना चार्ज है बेटा? Q चार्ज है। आगे बेटा बात समझ में? अच्छा साहब, लिख बेटा गाउस लॉ। क्या लिखेगा तू? गाउस लॉ। According to Gauss law, we know that surface integration E dot ds is equal to sigma q upon में epsilon naught। ठीक है साहब, आउटसाइड का मतलब क्या हो गया? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। ठीक है सर, इसके बाद क्या करते थे हम एक छोटा सा क्या लेते हैं? सरफेस एरिया का पार्ट लेते हैं। एक एलिमेंट ले लिया हमने। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा भैया? बाहर की तरफ होगा। तो बताओ, अगर मैं इसको खोलता हूं तो आप भी जानते हो E ds cos थीटा। cos थीटा बता कितना आएगा? E भी इधर, ds भी इधर, तो cos थीटा कितना आ गया? 0 बराबर सिग्मा q बटे एप्सिलॉन नॉट। बोल बेटा, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। अब क्या करने का? E को बाहर निकालने का। ds बराबर सिग्मा q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये देख बेटा, ds का इंटीग्रेशन अगर तू कर देगा तो क्या इस पूरे स्फीयर का आपको एरिया मिल जाएगा? और स्फीयर का एरिया कितना होता है बताओ? 4 पाई r स्क्वायर। बट r कौन सा आएगा बता? इसके अंदर कैपिटल R आएगा। कौन सा R आएगा? कैपिटल R। तो वैल्यू पुट करना E into 4 और सॉरी स्मॉल r आएगा। कौन सा आएगा? स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा q मान लो q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके साहब, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो E बराबर E इज इक्वल टू, यहाँ कितना है? Q 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लेके आओ। 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा तू जानता होगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो कैसे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता कितनी होती है? कि सर इसकी वैल्यू होती है k। कितनी होती है? k। तो क्या लिख दे? E बराबर kq अपॉन में r स्क्वायर। E इज इक्वल टू kq अपॉन में r स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर आया? आउटसाइड। आप कहां निकालेंगे?
सरफेस पर। कहां निकालेंगे? सरफेस पर निकालेंगे। लिखो भैया, सेकंड नंबर कहां पर बताओ? सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मुझे बताओ सरफेस के लिए क्या होगा? ये जो स्मॉल आर है किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो लिखो सरफेस के लिए, सरफेस के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके सर, तो इसका मतलब तो सर जे फॉर्मूला जो आया यहाँ पर स्मॉल आर की जगह क्या लिख दो आप? कैपिटल आर लिख दो। यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या लिख दो? कैपिटल आर लिख दो। इसका मतलब ई बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो भैया। तीसरा आता है बेटा स्फेयर के अंदर। तीसरा कहां पर आएगा? इनसाइड। इनसाइड का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कम होगी किससे? कैपिटल आर से। किससे? के से। बेटा ये ले ले, स्फेयर ले लिया, इस पर चार्ज मान ले कितना? इस पर चार्ज मान ले कितना? प्लस का क्यू। ठीक है सर। रेडियस कितनी मानी बताए इसकी? के सर आर। ये पॉइंट क्या माना? ओ। इस बार पॉइंट कहां ले रहा हूं? अंदर की तरफ। ये ले लिया अंदर। क्या इमेजिन करनी पड़ेगी? गॉसियन सरफेस। किस पॉइंट से पास होनी चाहिए? जिस पॉइंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस पॉइंट से मैंने पास करा दी। अब देख तू, सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0। और चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा बता? 0 होगा। बोल बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0 होगा। तो हम लोगों ने निकाला बाहर, अंदर और सरफेस पर। कहां कहां निकाला? बाहर, अंदर और सरफेस पर। बोल, जब स्मॉल आर, अबे तेरी, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर बराबर आर है, स्मॉल आर छोटा है, क्या ये हो गया तेरा आउटसाइड, ये हो गया तेरा सरफेस और ये हो गया तेरा बेटा इनसाइड। बोल दे। आउटसाइड के लिए मुझे बता देना फॉर्मूला कितना आया? के क्यू बटे में आर स्क्वायर। ओहो, स्मॉल आर आएगा बेटा। कौन सा आएगा? स्मॉल आर का स्क्वायर। इसमें बताओ फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर और इसमें E बराबर 0। अब बना बेटा इसका ग्राफ। अब क्या बना तू इसका ग्राफ? कि सर बाहर के लिए तो हमें पता चल रहा है, बाहर के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के। तो बना दे ग्राफ। क्या कर दे? ग्राफ बना दे। ये स्फीयर मान ले, ये डिस्टेंस मान ले r, ये मान ले कैपिटल R। तो बाहर के लिए तो व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है साहब। सरफेस पर बेटा, सरफेस पर होगा मैक्सिमम। सरफेस पर क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि R की वैल्यू सबसे कम कितनी हो सकती है? कैपिटल R। और अंदर कितना है? 0। तो अंदर कुछ है नहीं। अंदर कितना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। जो सीरीज हमने पहले शुरू करी थी लेकिन किसी गैप की वजह से पूरी नहीं कर पाए थे, तो चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब नई एनर्जी के साथ में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, उसके बाद 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th तक हम कंप्लीट करेंगे क्लास 12th का। इंग्लिश मीडियम के लिए आप देखिए तरंग सीरीज और हिंदी मीडियम के लिए आप देखिए कक्षा 12वीं। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड चैप्टर को नई एनर्जी के साथ में शुरू करेंगे। आपको आ जाएगा मजा। ठीक है साहब, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।